Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड के। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने ये वीडियो को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है एंड हाउ इट इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस और उसमें से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं वही डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कौन कौन से हैं और उसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। ओके, तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेटा वेयर इट इज लोकेटेड। सो एज वी ऑल नो दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड द सेला टोर्सिका ऑफ स्फिनोइड बोन। कहां पर लोकेटेड है बेटा? सेला टोर्सिका ऑफ द स्फिनोइड बोन, यानी जो स्फिनोइड बोन होता है बेटा उसके अंदर एक डिप्रेशन होता है जिसको हम सेला टोर्सिका बोलते हैं। वी ऑल नो दैट सेला जो स्फिनोइड बोन है बेटा वो आंखों है उसके पीछे होता है, वो बटरफ्लाई शेप का बोन है और उसके अंदर बेटा एक ऐसा कर्व होता है, डिप्रेशन होता है जिसको हम सेला टोर्सिका बोलते हैं। आपको अगर एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सेला टोर्सिका देखना है बेटा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे चैप्टर नंबर 17 में स्कल के जो वीडियो है, ओके, स्कल का जो वीडियो है उसके अंदर बेटा मैंने सेला टोर्सिका का एग्जैक्ट लोकेशन बताया हुआ है। वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है। इट इज अटैच्ड विद द हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ इनफंडिबुलम स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये हाइपोथैलेमस है बेटा, ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेटा ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है। तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड में बेटा दो ग्लैंड है। ये आगे का जो आपको दिख रहा है वो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और ये पीछे वाला जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द अडेनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब जो बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, how this anterior pituitary gland connected with the hypothalamus? So anterior pituitary gland connected with the hypothalamus with the help of neuron and then blood vessels। देखो बेटा एंटेरियर के साथ क्या है? न्यूरॉन भी है एंड ब्लड वेसल्स है। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है दोनों के। तो एंटेरियर में न्यूरॉन और ब्लड वेसल्स है और पोस्टीरियर में आप देखो बेटा सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन से कनेक्टेड है। और ये जो ब्लड वेसल्स है बेटा इसको हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन। नाउ व्हाट इज पोर्टल सर्कुलेशन? तो बेटा फ्रॉग में हमने दो पढ़े थे, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन एंड रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। इन चैप्टर नंबर 15 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बेटा हमने पढ़ा हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। तो इन ह्यूमन में एक हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन होता है। उसमें क्या होता है बेटा? जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें से ब्लड कहां जाता है बेटा? लीवर में। फिर लीवर में से वो हार्ट में जाता है, यानी दो ऑर्गन के बीच में एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स आ जाते हैं जिसको हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो यहां पर भी हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में ब्लड वेसल्स है। हाइपोथैलेमस भी एक ऑर्गन है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक ऑर्गन है, दोनों ऑर्गन के बीच में है, इसलिए पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा हाइपोफिशियल पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोफिशियल पोर्टल वेन। ये ब्लड से कनेक्टेड है। और जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन से कनेक्टेड है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब बेटा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो पार्ट है, पार्ट्स डिस्टालिस एंड पार्ट्स इंटरमीडिया। और पोस्टेरियर है उसको बोलते हैं पार्ट्स नर्वोसा। अब ये पार्ट्स डिस्टालिस और इंटरमीडिया क्या है बेटा? तो जो इंटरमीडिया है ना ये दोनों को जो कनेक्ट करता है उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है ये वाला बेटा, ये वाला पार्ट। यानी देखो मैं बताऊं ये एंटीरियर है, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है। तो एंटीरियर का ये पार्ट बेटा जो पोस्टेरियर के साथ कनेक्टेड है उसको हम पार्ट्स इंटरमीडिया बोलते हैं। उसमें से भी एक हार्मोन रिलीज होता है। ओके, तो ये ऐसे कनेक्शन आपको पता चल गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने बोला था बेटा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पर हाइपोथैलेमस सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को ही कंट्रोल करेगा।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को वो कंट्रोल नहीं करता है, सिर्फ एंटेरियर। क्यों? क्योंकि एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से जितने भी हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं बेटा, वो सब सिंथेसाइज होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और उसका रेगुलेशन हाइपोथैलेमस करता है। याद रखना ये पॉइंट। और पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन। वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टेरियर में से सिक्रीट होते हैं, वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती नहीं है। वो कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस खुद ही बना लेता है। वहां से यहां आके वो स्टोर होंगे और जैसे जरूर होगी वैसे रिलीज होंगे। ओके, तो सारे हार्मोन बेटा हम देखते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एडेनो हाइपोफाइसिस, पार्ट्स डिस्टालिस में कौन कौन से हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन जिसको हम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसको हम PRL भी लिख सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन GNH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये सब जो है बेटा 1 2 3 4 5 ये 5 हार्मोन बेटा एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से पार्ट्स डिस्टालिस में से सिक्रेट होते हैं और सिंथेसाइज भी वहां होते हैं। दूसरा है बेटा पार्ट्स इंटरमीडिया, उसमें से आता है बेटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें से दो हार्मोन, वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। क्लियर बेटा, यहां तक पता चला। अब ये पूरा मैंने चार्ट यहां पर बनाया हुआ है, ये चार्ट को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर को बोलेंगे एडेनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर को बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर में दो पार्ट है, पार्ट्स डिस्टालिस, पार्ट्स इंटरमीडिया। पोस्टीरियर में बोलेंगे बेटा पार्ट्स नर्वोसा। पार्ट्स डिस्टालिस के 5 हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, TSH, ACTH एंड गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को डिटेल में हम बेटा सेकंड पिट्यूटरी का जो वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है उसमें हम देखेंगे। प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क, एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है बेटा। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और वो थायराइड हार्मोन सिक्रीशन में हेल्प करेगा। ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स। याद रखना बेटा, एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट है, एड्रिनल मेड्यूला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये जो हार्मोन है ACTH वो सिर्फ और सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर ही एक्ट करता है। GNH एक्ट ऑन गोनेड्स दैट इज LH एंड FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब बेटा हो गए पार्ट्स डिस्टालिस। पार्ट्स इंटरमीडिया MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिनियल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेंगे, उसमें से मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट होगा और स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करेंगे। और बेटा यहां पर पार्ट्स नर्वोसा में ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन। ओके, इसका भी डिटेल बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिटेल में एंटेरियर और पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के डिटेल फंक्शन के बारे में। क्लियर? तो यहां पर बेटा एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ब्रीफ हमने देखा, कौन से हार्मोन है, टाइप्स ऑफ एंटेरियर एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पार्ट्स नर्वोसा क्या है, पार्ट्स डिस्टालिस क्या है, पार्ट्स इंटरमीडिया क्या है, क्यों उसको एडेनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं एंटेरियर को, क्यों पोस्टेरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, कैसे वो हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है, वो सारे वीडियो, वो सारा टॉपिक हमने यहाँ देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में जाएंगे। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।